नहीं की थी, इससे पिछली एक भी नहीं की। कॉन्फ़िगरेशन आती है, हाथ लग जाए ना हो रहा था। आपने किसी से पूछा तो आपको कंटेंट तो मिल गया होगा, तो फिर ये सारे कोई बात नहीं, कोई नहीं। किया ना। आप अगर क्लास मिस कर रहे हैं, एक तो आपने क्लास मिस कर दी, इसके बाद अगर आप कंटेंट भी कवर नहीं कर रहे तो नुकसान आपका है। और अब से कुछ चीज़ें चेंज होंगी। सबसे पहले तो ये कि पिछली क्लास जो क्लास थी उसमें मैंने बहुत स्लो पेस रखा था, इवन कि पिछली क्लास में बहुत स्लो पेस था, ठीक है। अब से हम थोड़ा पेस को फास्ट करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। और दूसरा ये कि अब से हर क्लास में रिवीजन नहीं होगा। आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर अपना असाइनमेंट करना है। और मैं बता रहा हूँ, मेरी एक आदत है, मेरे पास पिछले 2-3 स्लॉट जो थे सैटरडे संडे वगैरह, मैं उसमें किसी भी क्लास में रैंडम चेकिंग करता हूँ। और कभी उनसे पूछिएगा उनका क्या हुआ था, उनके रोल नंबर वगैरह सब हमारे पास आ जाते हैं। और जिनको वार्निंग देनी होती है उनको वार्निंग दी जाती है। बाकी हम ये करते हैं, फिल्ट्रेशन कर देते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हम चेंज कर देते हैं। जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको अलग बिठा देते हैं, और जो लोग मसरूफियात की वजह से काम नहीं कर सकते उनको अलग बिठा देते हैं। तो मैं नहीं चाह रहा, वैसे उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि इतनी स्ट्रिक्टनेस आप लोगों को हो। लेकिन बात को समझें, ये आप ही के लिए फ़ायदे के लिए। आप अगर कोई भी, चाहे एसपी की हो या कोई भी चीज़ आपको जो पढ़ाई जा रही है, आप उस पर अगर काम नहीं कर रहे, यकीन करें आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपने क्लास अटेंड की, एक हफ्ते बाद आप न्यू कंटेंट पढ़ेंगे। पिछला कंटेंट जब तक आपने उस पर काम नहीं किया आप उसे याद नहीं रख पाएंगे, आप भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा क्या। कितने लोगों को हैंड्स ऑफ बिल्कुल क्लियर है? जब क्लियर था तो काम क्यों नहीं किया? मसरूफ थे। यही बहाना होता है हमारे पास, ना करें ऐसा। बहुत चीज़ें हमें कवर करनी है। ये एसटी के बहुत बेसिक लेवल पे अभी आगे जाके हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो अगर आपकी ये प्रैक्टिस नहीं रही कि जो भी आपको सिखाया जा रहा है जब तक उसके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ना करें, एज ए डेवलपर आप कभी अच्छे कमांड हासिल नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर चीज़ पे या किसी भी चीज़ पे, ठीक है। तो आज की क्लास मैं चेकिंग नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट क्लास में चेकिंग हो जाए। और चेकिंग होती है तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी क्लास चेकिंग में निकाल देता हूँ, और जो नहीं कर पाते फिर उनको पनिशमेंट मिलती है। वैसे ना करें, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में कोई चेकिंग हो जाए, हो सकता है ऐसे नेक्स्ट क्लास में हो जाए, तो कभी भी हो सकती है। रैंडम असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं, आपको कोई चीज़ समझ ना आए, आपके पास सीनियर स्टूडेंट है, आज की क्लास में इंशाल्लाह उनको इंट्रोड्यूस भी करवा देंगे दोबारा से। आप उनसे हेल्प लें, उनसे ना हो सके, लेकिन इससे पहले आप सब लोग, वैसे तो आपके ग्रुप आप लोगों ने बहुत सारे बनाए हुए हैं आपस में, उसमें हेल्प लें अपने कोलीग से, उनसे समझना है, सीनियर स्टूडेंट के पास जाएं, उनसे भी समझना है, फिर आते हैं असिस्टेंट, हमारे जो टीचर असिस्टेंट है उनके पास। और अगर एट लास्ट आपको किसी से भी समझना है तो फिर टीचर को रीच आउट करें, क्योंकि टीचर के पास बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं और भी पर्सनल मसरूफियात भी होती हैं। तो हो सकता है कभी कभी हम जवाब दे देते हैं लेकिन उसमें डिले आ जाता है। हो सकता है आप आज सवाल करें, हम 1-2 दिन बाद देखें, फिर उसमें और काफ़ी लोगों ने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम भेजा होता है, हम 2 दिन बाद वालेकुम अस्सलाम देते हैं, वो 2 दिन बाद इसका क्वेरी पूछना, ऐसे करते करते क्लास आ जाती है। तो लोग बोलते हैं सर हमने आपको मैसेज किया था, क्या मैसेज किया था, फिर बताते हैं। तो कोशिश करें आज की क्लास में हम टूल्स और दीगर कुछ चीज़ें और कवर करेंगे, उनको आपने प्रैक्टिस करना है। असाइनमेंट पे आपने बहुत सख्ती करनी है, आपने इस पर फोकस रखना, क्योंकि मेरी क्लास में मुझे असाइनमेंट चाहिए, बल्कि सर मुबशिर की क्लास है और सर मुबशिर भी यही चाहेंगे कि असाइनमेंट इस पर कोई लीनियंसी नहीं होगी, ठीक है। अब तक आपकी जो मसरूफियात थी
बेशक वो रहेंगे, लेकिन अगर आपने एक डिसीजन लिया है ये कोर्स करने का, कुछ स्किल्स हासिल करने का, तो ऐसे सिर्फ पढ़ने से और क्लास अटेंड करने से यकीन करें, माजर के साथ भी बुरा लग रहा है, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अगर आप क्लास अटेंड करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करें, आप अपना वक्त ज़्यादा कर रहे हैं। यकीन करें, अभी जो चीज़ आप सीख रहे हैं, आज से कुछ टाइम बाद जब आप वो चीज़ सीखेंगे, हो सकता है उसकी तब वैल्यू इतनी ना हो। तो अभी जिस चीज़ की जो वैल्यू है उसे उसी टाइम में सीखना है, ठीक है। तो सर ने रिवीजन करवा दिया बहुत अच्छा, और ये लास्ट रिवीजन था होपफुली, ठीक है। और अब से हम स्टार्ट करते हैं टूल्स। टूल्स में किसी कोई मसले की वाली बात जो पिछली क्लास में हमने और भी देखा था, कोई इशू? टूल्स किस लिए होते हैं जी? किसी काम को करने के लिए, एलएलएम की फंक्शनैलिटी को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए। सिंपल भी काम है टूल्स। एलएलएम जो है उसको डेटा पहुंचाने का एक तरीका टूल कॉलिंग भी है, और कोई भी काम एक्सटर्नल काम करना है जो कि एलएलएम के पास उसका एक्सेस नहीं है, वो काम हम टूल कॉलिंग से करवा सकते हैं। इसको बहुत डिटेल में हमने देखा था पिछली क्लास में, और हमने टूल बनाया भी था। आज इसी टूल जो हमारे पास उन्होंने एक डेकोरेटर बना के दिया है, इसको थोड़ा और मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे और इसके बाद कोडिंग की तरफ जाएंगे। हम टूल्स के सेक्शन पे जाते हैं, और यहाँ पर उन्होंने 3 टाइप के टूल बताए जो सर ने बता दिए। होस्टेड टूल्स जो कि ओपन एजेंट एसडीके ने खुद के बने हुए हैं और ये पेड हैं, और ये जब भी आप एक्सेस कर सकेंगे जब आपके पास ओपन एआई की एपीआई की हो। ये आपने एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ पर कितने लोगों के पास है ओपन एआई की एपीआई की? कुर्सी चाहिए। इसकी एक ही चीज़ होती है, मॉडल्स डिफरेंट होते हैं, वो मॉडल की प्राइस होती है, टोकन वो इतने खर्च होते हैं। ये समझिए कि वो एक पैकेज है, आपका बैलेंस है एपीआई की आप जनरेट कर लेंगे, वो वैसे भी होगी, बस आपने अपने अकाउंट में बैलेंस डालना होता है। एक तरीके से आप जब $5-6 उसमें बैलेंस करवाएंगे चार्ज, तो इसके बाद जब आप उसे एपीआई की यूज़ करेंगे तो वो माइनस होता रहेगा, सिंपल। और इसके मॉडल्स होते हैं, वो मॉडल्स अलग अलग होते हैं। अगर आपको सिंपल यूज़ करना है 4.1 वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा टूल कॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा O3 मिनी है, 4.1 मिनी है, वो थोड़ा सस्ता है। तो काम के हिसाब से इसकी पूरी, बल्कि अगर हम जाएंगे सर एक बार एक वेबसाइट खोल दें, ओपन मॉडल्स प्राइस वगैरह के लिए, ठीक है, प्राइसिंग, ये खुद की वेबसाइट है, ठीक है, एपीआई प्राइसिंग, और यहाँ नीचे है ऑडियंसेस, यही है। देखिए सारे मॉडल्स हैं, इनके इनपुट और आउटपुट टोकन जो सर ने आई थिंक एक्सप्लेन भी किए थे, ठीक है। तो ये सारे इनकी प्राइस होती हैं, कितने $, सेंट्स में होते हैं बल्कि इनके चार्जेस, ठीक है। 1 मिलियन टोकन का अगर आप 4.1 यूज़ करेंगे तो आपके तकरीबन इनपुट पे $2 और आउटपुट पे $2 खर्च हो जाएंगे, और अगर 4.1 मिनी यूज़ करेंगे तो आई थिंक 0.40 पे। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपका छोटा सा काम है तो 4.1 मिनी इस्तेमाल कर लें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है तो कोई अच्छा ऑर्डर यूज़ करना, ठीक है जी। अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए अगर टूल कॉलिंग करनी है तो 4.1 कर लें, ठीक है। और अगर 4.1 मिनी भी चेक करें, लेकिन आई थिंक वो इतना कैपेबल नहीं है, हो सकता है, लेकिन जितना अच्छा मॉडल होगा टूल कॉलिंग इतनी अच्छी होगी। और एक चीज़ बता दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एसडीके है वो जो मॉडल इस्तेमाल करता है, जब आप ओपन एआई की एपीआई की यूज़ कर रहे हो तो वो 4o इस्तेमाल करता है। कौन सा यूज़ करता है? 4o, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, दोबारा टॉपिक पे आते हैं, टूल्स का टॉपिक। सही, नीचे कर दोबारा होती हो जाएगा तो फंक्शन टूल्स ऊपर, ठीक है। फंक्शन टूल्स, हमने टूल पढ़ लिया कि कोई भी काम करवाने के लिए हमें टूल की ज़रूरत होती है।
वो भी बेसिकली फंक्शन ही होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। लेकिन एक हमारे पास होते हैं नॉर्मल फंक्शन। क्या होते हैं? नॉर्मल फंक्शन। अगर इसके देखा जाए कोड को, तो यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे, ये हमारा पूरा एक फंक्शन है। ऐसा ही ये सिंक्रोनस फंक्शन है, ये सिंक्रोनस फंक्शन है। एसिंक्रोनस। क्या फर्क होता है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में? ठीक है, सही। लेकिन यहाँ एक और चीज देखी जा सकती है। अगर हमें किसी भी फंक्शन को टूल बनाना है, तो ओपन एजेंट एसडीके ने हमें एक डेकोरेटर प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? डेकोरेटर। डेकोरेटर ऐसा फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन को रैप कर देता है। मतलब उसको रैपर पता है ना? मैं रैपर क्या होता है? किसी भी चीज को पैक कर देना। उसे रैप कर लेता है और उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर लेता है। मतलब ये जो हमारे पास एक फंक्शन है डेकोरेटर भी एक फंक्शन ही होता है। मैं ज़रा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि पाइथन की क्लास नहीं है। लेकिन डेकोरेटर ऐसा फंक्शन होता है जिसकी खुद की कोई कैपेबिलिटीज होती हैं, कुछ इसके फीचर्स होते हैं, लेकिन ये दूसरे फंक्शन को रैप कर देता है और उसकी फंक्शनैलिटीज को इन्हेंस कर देता है। और यहाँ इसे इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन के साथ, नॉर्मल फंक्शन के साथ, चाहे वो सिंक्रोनस हो चाहे वो एसिंक्रोनस हो, अगर ये @फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाएंगे तो वो फंक्शन टूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टूल बन जाएगा। अभी हम एग्जांपल भी देखते हैं। सर एक नॉर्मल फंक्शन बनाएं। सही है। आप लोग बताएंगे यहां से हमें क्या क्या इंपोर्ट करने की जरूरत है। फिलहाल एजेंट हो गया, इसके अलावा और एजेंट और रनर दोनों कहां से इंपोर्ट होंगे? एजेंट की क्लास से। ठीक है, ठीक है, फिलहाल देखते हैं। और वो वाले को दोबारा कॉपी पेस्ट करने के लिए हमने इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाँ, बार बार टाइम थोड़ा बचाया ऊपर वाला पूरा ही कर लें, बल्कि टूल वाला पूरा ही कर लें। सही। ठीक है, एक सिंपल एजेंट बना दें। ठीक, यहाँ तो हमने एजेंट बना लिया। अब एक टूल बनाना है। तो टूल जो होता है वो नॉर्मल हमारा फंक्शन होता है। तो एक ऊपर टूल, एजेंट के ऊपर एक टूल बना दें। सिंपल गेट बदल के टूल बना दें। जूम कर देंगे। अब सही है। गेट बदल सही भाई, हमने एक फंक्शन बना लिया और अब हम इसे एज ए टूल पास करेंगे। तो अगर हमें एजेंट को टूल पास करना है तो कैसे पास करते हैं हम लोग? उधर। ठीक है, एजेंट के अंदर अगर हमें टूल पास करना है, उसे टूल की लिस्ट प्रोवाइड करनी है। तो एजेंट के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर होता है टूल्स का। इसमें हम फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब हम इसे रन करते हैं जरा।
यहाँ क्या मसला है? क्या हुआ? क्या नहीं किया? प्रिंट नहीं किया? भाई एजेंट बना लिया, इसको रन किया हमने। कर लो भाई, रन कर लो। करवा रहे। ठीक है, अब रिजल्ट को प्रिंट भी करवा दो। अब चलाओ कॉन्फ़िग, मतलब पूरा नहीं भूलिया, कुछ याददाश्त आ रही है, कुछ नहीं आ रही। एन लगा हुआ है, कॉमा लगा। अच्छा जी, क्या एरर आया? ऊपर करो और ऊपर करो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? रनट और रन सिंह जब इसने चलाया और यहाँ जब ये चल रहा है, नीचे आया, ये क्या कह रहा है? जब इसने टूल यहाँ से गेट किए तो उसे टूल नहीं मिला। जी बिल्कुल, यहाँ फंक्शन में क्या कह रहा है? फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, क्योंकि हमने अभी जो पास किया वो सिंपल फंक्शन पास किया था, वो टूल अभी तक नहीं बना। वैसे टूल भी फंक्शन ही होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाते हैं तो उसके अंदर कुछ और फंक्शनैलिटी मौजूद होती है, कुछ और फीचर उसके होते हैं जो कि जब इस फंक्शन के साथ लगता है तो उसे रैप कर देता है और उसमें वो मजीद इन्हेंसमेंट कर देता है, जिसकी वजह से हम उसे एज अ टूल पास कर सकते हैं। और टूल के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे? इसे टूल बनाने के लिए हम इसे रैप कर देंगे डेकोरेटर में @फंक्शन टूल। सिर्फ ये डेकोरेटर हमें लगाना है और इसे यहाँ से इंपोर्ट हम करेंगे। इंपोर्ट कर लिया, इसे इंपोर्ट भी कर लें, इंपोर्ट हुआ हुआ, ठीक है। अब रन कर दें इसे। आ गया रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी फंक्शन को एज अ टूल पास करना है तो हमें फंक्शन टूल का डेकोरेटर ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर हमें देखना ये है, वैसे तो हमें पता है कि इसमें क्या चीज़ पास हो रही है, लेकिन अगर हमें ये देखना है कि कौन कौन से टूल एजेंट के अंदर मौजूद हैं तो हम ये भी देख सकते हैं। हम क्या करेंगे? रनर से पहले प्रिंट करना agent.tools और इसे प्रिंट करना। टूल्स में क्या आ रहा है, कोई देख पा रहे? अब जरा इसे हम जरा देखेंगे तो जब हमने agent.tools किया तो अब देख रहे हैं वो लिस्ट पास हो रही है उसके पास, और उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन टूल पास हो रहा है, क्लास है। क्या है ये? क्लास है फंक्शन टूल की। तो जब हम लोग नॉर्मल फंक्शन पास कर रहे थे तो उसे नेम वगैरह नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शन था, लेकिन जब हमें डेकोरेटर उसके साथ लगाया तो उसने क्या किया? उस फंक्शन को यूज़ करके उसे एक टूल बना दिया इस क्लास को यूज़ करते हुए। फंक्शन टूल एक क्लास है
जिसमें हमारे पास नेम है। नेम क्या है? गेट ब्रदर। क्या है नेम? गेट ब्रदर किसका नाम था? हमारे फंक्शन का नाम था। किसका नाम था? फंक्शन का नाम था। डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है? एम्प्टी। इसके बाद हमारे पास पैरम्स जेसन स्कीमा, और यहाँ पर हमारे पास कुछ जेसन टाइप प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, ये बताता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद एक हमारे पास फंक्शन आ रहा है ऑन इन्वोक टूल। ये जो ऑन इन्वोक टूल है ना, बेसिकली इसी में वो फंक्शन पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? ऑन इन्वोक टूल के अंदर। तो उसने क्या किया कि उस फंक्शन को लिया, सबसे पहले उसका एक नाम डिफाइन कर दिया। उसने कहा गेट ब्रदर नेम है। डिस्क्रिप्शन हमने नहीं दी, तो उसने डिस्क्रिप्शन नहीं दी। उसने एक जेसन स्कीमा बनाया, उसे बताता हूँ क्यों, ठीक है। और उसके बाद उसने एक ऑन इन्वोक टूल की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर वही फंक्शन को पास कर दिया। तो ये जो हमारे पास जो डेकोरेटर था, बेसिकली क्लास के जरिए डेकोरेटर एक हमारे पास क्लास के जरिए हमें एक टूल बना के देता है। जो टूल जो हमारे पास होता है ये जाता है एलएलएम के पास, ठीक है। अब बात आती है इसकी। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, हो सकता है कंफ्यूज हो, लेकिन याद रहे। अच्छा, एक और चीज़ भी करते हैं इससे पहले, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा। अभी हमने एक बना दिया इसे, इसको बोलो। एक मिनट रिपीट कर दूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। किसी क्वेश्चन था जी, ये बता इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा। देखा, हमने पिछली क्लास में टूल्स पढ़े थे। टूल्स किस लिए होते हैं? एलएलएम की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए। फिलहाल एलएलएम के पास उसके जो खुद की उसके पास नॉलेज है, जितना वो ट्रेन हुआ है, इसके अलावा अगर कोई पावरफुल फीचर है तो वो टूल कॉलिंग है। उससे जो भी काम करवाना होता है, इंटरनेट सर्चिंग करनी होती है, वो टूल कॉलिंग के जरिए करवा देता है। इतना क्लियर है? ठीक है। या कोई भी उसे डेटा चाहिए होता है, कोई एक्शन परफॉर्म करवाना, वो टूल कॉलिंग के जरिए करवा सकता है। हमने अभी बात की कि टूल कॉलिंग हमें करना है तो हमें कोई फंक्शन उसे पास करना है, टूल पास करना होता है, ठीक है। टूल भी ऐसा फंक्शन ही होता है जिसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेसिंग, कोई ना कोई काम हो रहा होता है। फंक्शन का क्या मतलब होता है? कोई काम करवाना। क्लियर है इतना? लेकिन जब हमने उसे नॉर्मल फंक्शन पास किया तो उसने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ एक फंक्शन था। जबकि जो एसटीके में उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, वो टूल उसे चाहिए। टूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। टूल का नाम होता है, टूल की डिस्क्रिप्शन होती है, टूल का स्कीमा होता है, टूल के पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑन इन्वोक टूल की, जो कि जैसे ही वो टूल कॉल होता है वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ये सारा काम हमें करवाना है, तो उन्होंने हमें एक डेकोरेटर फंक्शन प्रोवाइड किया। डेकोरेटर क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, और वो दूसरे फंक्शन को रैप कर देता है। तो उसने उस फंक्शन को रैप किया, और ये सारे जो फीचर्स थे, ये जो हमें प्रोवाइड हो रहे, जैसे हमने देखे, जैसे हमने डेकोरेटर का एक लगाया फंक्शन टूल का डेकोरेटर, उसने उसे नेम प्रोवाइड कर दिया। जो फंक्शन का नाम था उसने नेम प्रोवाइड कर दिया। डिस्क्रिप्शन हमने प्रोवाइड नहीं की, उसने एम्प्टी दे दी। उसने कुछ जेसन का स्कीमा प्रोवाइड किया, और उसने जो ये फंक्शन था उसको प्रॉपर्टी में डाल दिया ऑन इन्वोक टूल की। ये सिर्फ इतना समझें कि ये टूल बनाने के लिए हमें ज़रूरत थी। मैंने आपको थोड़ा अंडररूट बता दिया, लेकिन ये ज़रूरत क्यों, आपको बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ टूल बनाने के लिए आपको ये डेकोरेटर की मदद जरूरी है। क्लियर है इतना? अब क्लियर है? कोई मसले वाली बात? ठीक है, आगे बढ़ते। कोड दिखा देंगे, कोड आपको मिल जाएगा, कोड की फिक्र ना करें, कॉन्सेप्ट समझेगा। कोड जब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उस वक्त तो आप पढ़ते नहीं है, लेकिन अभी असाइनमेंट दिया जाएगा क्लास में, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अभी हमने दो चीज़ें देखी, एक डिस्क्रिप्शन और एक था जेसन पैरम स्कीमा, ऐसे होता है, ठीक है। जेसन स्कीमा उसका पैरम स्कीमा। यहाँ जो हमारे पास एक टूल है, अब देखिए ज़रा, हम थोड़ा इसे कॉपी करते हैं। सर ये वाला फैच वाला मैं जो है ना, इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें और उसको कमेंट कर दीजिएगा जी।
कुछ आपको मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। नहीं, इसको नहीं, सिर्फ फंक्शन टूल को कमेंट कर दें। ठीक है, लोकेशन को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दें, हटा दें। सही, अब इस फंक्शन को पास करें और फिर हम देखने क्या होता है। अच्छा, ये चीज़ें आपको हो सकता है इसलिए समझ में क्योंकि आपने पहले कभी एलएलएम के साथ टूल कॉलिंग नहीं की, फंक्शन कॉलिंग नहीं की, इसलिए आपको ये डायरेक्ट थोड़ा मसला हो रहा है और कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिक से लेकर चलें। अच्छा जी, अब चलाएं सर। अब ज़रा गौर से देखें, फंक्शन टूल हमारे पास आ गया, नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आई, डिस्क्रिप्शन आ गई, पहले नहीं आ रही थी। अब जरा हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन है क्या। फेच द वेदर, क्या मैं लिखूंगा, फेच द वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन। अब जरा हम फंक्शन पे जाएं, जरा यहां लिखी भी है। इस चीज को क्या कहते हैं, जो हमने जो ट्रिपल जो स्ट्रिंग के अंदर जो हमने एक डॉक्यूमेंटेशन लिखी थी, क्या कहते हैं, डॉक स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, डॉक स्ट्रिंग। फंक्शन जो हम बनाते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है उसे डॉक स्ट्रिंग कहते हैं, डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने आपको ये बात कही थी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अभी हमने देख लिया कि ये डॉक स्ट्रिंग जो है, जब हम लोग कोई भी फंक्शन के अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं तो ये एसटीके की एक फीचर है कि एसटीके क्या करता है, उस डॉक स्ट्रिंग को पार्स करता है और उसको एज अ टूल की डिस्क्रिप्शन यूज करता है। क्लियर है, इतना समझ आया। जब भी आपको किसी टूल की डिस्क्रिप्शन पास करनी है तो आपको टूल के अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी और वो एलएलएम बल्कि एसटीके उस टूल की डिस्क्रिप्शन को पार्स करेगा और उससे यूज करेगा। ये सारी चीजें मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, सब डॉक्यूमेंटेशन में हम वो भी देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात आते हैं एक और चीज की, और वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इतना क्लियर है कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन पास करनी है तो आपको डॉक स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। ये यहां तक का हमारा टूल बन गया। यहां तक कोई मसले वाली बात हाँ या ना? पता थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा लेकिन हम बताएंगे। यहां तक सब हमने काम कर लिया, हमने नेम भी लिख दिया, डिस्क्रिप्शन भी लिख दी। अभी जो नेम उठा रहा है ये क्या कर रहा है, फंक्शन का नेम ले रहा है, ऐसे ही। अगर मैं इस नेम को चेंज करना चाहूं तो हमने जब हैंडऑफ पढ़ा था उसमें भी तरीका था। अभी हमने इस फंक्शन टूल को, इस टूल को कोई नेम प्रोवाइड नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन का नेम ले रहा है। अगर मैं चाहूं कि इस जो टूल है इसका नेम चेंज कर दूं तो ये तरीका भी हमारे पास अवेलेबल है। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये फंक्शन हमारे पास फंक्शन टूल है, ये भी एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन, इसे हम डेकोरेटर फंक्शन कहेंगे। अगर आपने अपने टूल की डिस्क्रिप्शन को, अपने नेम को कोई भी चीज ओवरराइट करनी है, आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने। और अब यहाँ जरा हम देखेंगे, अभी तक जो हमने चीजें देखी वो बाय डिफॉल्ट थी। अगर आप जब भी टूल बनाएंगे, कोई फंक्शन लिखेंगे, उसको टूल बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो टूल का नाम वो क्या होगा, सब बोलेंगे क्या होगा, क्या होगा, फंक्शन का नाम। और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, क्या होगी, डॉक स्ट्रिंग। इतना क्लियर है, ठीक है। अब अगर आप उसे ओवरराइड करना चाह रहे हैं तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आया। अब आया। अब देखो फंक्शन हमारे पास आ गया, नेम ओवरराइड। इसका आर्गुमेंट क्या है, नेम ओवरराइड है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ओवरराइड है, डॉट स्ट्रिंग स्टाइल है, वो भी देखेंगे।
इसके अलावा फेलियर एरर फंक्शन वो भी हम देखेंगे और इज इनेबल ट्रू वगैरह वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम दो चीज़ें देखेंगे सिर्फ, वो है टूल का नाम ओवरराइट करना और उसकी डिस्क्रिप्शन को ओवरराइट करना। नेम हम चेंज कर देते हैं इसका, फैच वेदर की जगह कुछ और कर दें। हाँ, पहले उसका वो दो डेकोरेट फंक्शन का नेम चेंज नहीं करो, वहाँ से हम उसको ओवरराइट कर देते हैं। नहीं, यहाँ से ओवरराइट कर दो, नेम ओवरराइट इक्वल टू, क्या नाम रखें इसका? मौसम ले आओ, ठीक है। मौसम बताओ यार, ले आओ कहाँ से लेगा, मौसम बताओ, ठीक है। चलो ये करते हैं, देखते हैं। और इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन भी ओवरराइट कर दो, सिर्फ लिख दो फैच वेदर ठीक है, बस नहीं। अब जरा ऐसे रन करते हैं हम लोग। क्या आया? इधर जाओ और नीचे जाओ और नीचे। एरर आने चाहिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है उसमें एरर भी है, मतलब एरर के अलावा सिर्फ क्वेश्चन है, ताकि हम इसको डायरेक्ट नहीं करवा रहे, ताकि आपको पता चलेगा कुछ क्वेश्चन जब एरर आएंगे। अगर नीचे जाओ एरर क्या दे रहा है इतना बता दूं। अब जो हमने चेंजेस किए ना उसमें हमने एक चीज़ मिस की है, जिसकी वजह से एरर दे रही है। मिस नहीं की, हमने इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी रॉन्ग की है, लेकिन भाई एरर तो दिखाओ पहले इनको, ऐसे थोड़ी बताएंगे। नीचे करो, नीचे करो, सबसे नीचे करो, नीचे करो। ये क्या कह रहा है? पढ़ो, नजर ही नहीं पढ़ो भाई, ऊपर कर दो यार, स्क्रॉल कर दो, नहीं दिख रहा। अच्छा नीचे कर दो, अब पढ़ो। एरर कोड 400 क्या कह रहा है? इनवैलिड फंक्शन नेम, इनवैलिड फंक्शन नेम, फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर। अभी जो हमने फंक्शन का नेम दिया था वो जरा दिखाएं, इसमें हमने स्पेस दिया था, तो स्पेस नहीं चलता, हमें क्या देना है? अंडरस्कोर, अंडरस्कोर दे दो भाई, और उसको स्मॉल केस में भी कर दो, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं ना तो थोड़ा सही काम कर। इस केस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्नेक केस, ठीक है। अब चलाओ, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब चल गया आपको मसले वाली बात, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। नॉर्मल अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो वो एज ए टूल रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अगर आपने उसे टूल बनाना है तो आपने उसे रैप करना पड़ेगा डेकोरेटर फंक्शन में। फंक्शन टूल के डेकोरेटर है, वो क्या करता है? उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है और उस फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन को टूल बना देता है। इतना क्लियर हुआ? थोड़ा सर से ऊपर के जाएगा, लेकिन अब डॉक्यूमेंटेशन जब दोबारा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। क्या नहीं है? उसने फंक्शन डिस्क्रिप्शन आ गई, ओवरराइड हो गया ना, ठीक है, ये हो गया। अब जरा हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। अब देखो, ये पढ़ो, यू कैन यूज एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल। हमने अभी देखा था फंक्शन था पाइथन का, वो टूल हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद ये कह रहा है एजेंट एसडीके विल सेट अप द टूल ऑटोमेटिकली, द नेम ऑफ द टूल विल बी द नेम ऑफ द पाइथन फंक्शन। ऐसे ही था, हाँ या ना? अब एक्टिव हो जाओ, कितना समझाना था, अब थोड़ा सब हल्का वाला काम आया तो अब एक्टिव हो जाओ। या तो हम उसे नेम प्रोवाइड करेंगे या बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन का नाम ले लेगा। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, टूल डिस्क्रिप्शन टेकन फ्रॉम द डॉक स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन।
अगर आप कोई फंक्शन जब बनाएंगे उसके अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखेंगे तो जो टूल की डिस्क्रिप्शन होगी वो उस डॉक स्ट्रिंग से गेट कर लेगा, या फिर आप उसे मैन्युअली ओवरराइड करके प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है द स्कीमा फॉर अ फंक्शन इनपुट्स इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फॉर द फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आ गई। अब बात करते हैं स्कीमा, फंक्शन स्कीमा क्या होता है। इसकी मैं थोड़ी थोड़ी बता दूं। देखो, जब एलएलएम के पास टूल कॉलिंग करवाते हैं हम, तो एलएलएम के पास उस टूल का स्कीमा जाता है। क्या जाता है? स्कीमा जाता है। क्या जाता है? स्कीमा। एलएलएम ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ पाता कि ये हम डायरेक्ट उसको फंक्शन प्रोवाइड कर दें। उसके पास स्कीमा जाता है टूल का, कि टूल का नेम क्या है। अभी जो हमने देखा था, अगर हम इसे गौर से देखें, यहाँ पर हमारा पैरम्स जेसन स्कीमा आ रहा है, इसमें प्रॉपर्टीज आ रही है, टाइटल आ रहा है। टाइटल क्या आ रहा है? जो हमने उसका नाम रखा था। इसके बाद इसकी टाइप आ रही है जिसमें प्रॉपर्टीज वगैरह आ रही है। अभी यहाँ पर देखें, प्रॉपर्टीज के अंदर एम्प्टी आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे कुछ एनहेंसमेंट करूँ, जैसे इस कोड में लिखा हुआ है, अब सिर्फ ये देख लीजिएगा, ठीक है? मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है, लेकिन सर इसे कॉपी कर दीजिएगा। इसे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? और टाइपिंग को इंपोर्ट कर दें टाइपिंग एक्सटेंशन से, फ्रॉम टाइपिंग एक्सटेंशन। ठीक है, बल्कि इसको भी छोड़ो, ये थोड़ा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, सिंपल यहाँ पर सिटी का पैरामीटर दे दो और स्ट्रिंग कर दो, और नीचे भी चेंज कर दो, डॉक स्ट्रिंग कर दो। डॉक स्ट्रिंग आ रहा है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स में लोकेशन की जगह पे सिटी कर दो। ठीक है, वहाँ पर नेम भी चेंज कर दो, सिटी कर दो। ठीक है, अब इस जगह जरा चलो, ठीक है। अब अगर दोबारा हम देखते हैं, तो हमारे पास जो पैरम जैसन स्कीमा है उसके अंदर प्रॉपर्टीज में पहले सिर्फ एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, अब क्या आ गया? सिटी डिस्क्रिप्शन। अब जरा इसको लिंक करें। देखिए, हमारे पास फंक्शन होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं और डायनेमिक फंक्शन होते हैं। अब आपने फंक्शन जब बनाया था पिछली बार, और उससे अगर देखा जाए तो उसमें हम सिटी भेज रहे थे। अगर इससे भी हम टर्न करते हैं, इसमें सिटी भेज देते हैं, सिटी है ना, इसको यहाँ प्रिंट करवा दो, रिटर्न के साथ भिजवा दो। एक हमारे पास नॉर्मल फंक्शन, एक हमारे पास डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। अब एलएलएम को कैसे मालूम कि भाई ये जो फंक्शन है इसमें कोई पैरामीटर की नीड है या नहीं है? तो उसी के लिए हमारे पास जब एलएलएम के पास कोई टूल जाता है तो उसका स्कीमा बन के जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि टूल का नाम क्या है, सब बोलेंगे क्या है, टूल का नाम क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन। ये सारी चीज़ें एलएलएम के पास जाती हैं, तभी वो सही से गेट कर पाता है कि भाई मुझे इस टूल को कॉल करने के लिए किन किन वैल्यूज की जरूरत होगी। ठीक है, अब इसे रन करेंगे। अब रिजल्ट क्या आया? द वेदर इन कराची इज सनी। ठीक है यार, वेदर इज सनी इन कराची। ये जेसन स्कीमा इसलिए होता है, इसको अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। सिंपल ये है कि एलएलएम डायरेक्ट हमारे पास टूल को नहीं समझता, उसके पास जो रिप्रेजेंटेशन जाती है वो स्कीमा बन के जाता है, टूल का स्कीमा बन के जाता है। और टूल के स्कीमा के अंदर हमारे पास टूल की डिस्क्रिप्शन, नेम और प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, टूल का नेम होता है,
उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसके पैरामीटर्स होते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन होती है। इतना क्लियर हुआ? मुझे पता है अभी ये थोड़े सर के ऊपर से जा रहा होगा और मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि अब आप थोड़े लेवल आपका एडवांस हुआ है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक पढ़ा देंगे, अंडर कुछ चीज़ों को अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर मसला होगा। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्वेश्चन? ये पाइडेंटिक से ही बनता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। स्कीमा हम खाका कहते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा सर, अब डॉक्यूमेंटेशन पर दोबारा आ जाए और नीचे ऊपर जाए। ये हो गया स्कीमा फॉर द फंक्शन इनपुट्स इज ऑटोमेटिक। सही है। डिस्क्रिप्शन फॉर ईच इनपुट इज टेकन फ्रॉम डॉक स्ट्रिंग। जैसे हमने डॉक स्ट्रिंग में लिखा था, पहले उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, इसके बाद हमने यहाँ कुछ और चीज़ लिखी है, वो है आर्ग्यूमेंट्स। तो जो आर्ग्यूमेंट्स की डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ से ली जाएगी। जैसे हमने सिटी लिखा था तो सिटी की डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ से गेट करेगा। कहाँ से गेट करेगा? यहाँ से। ये तो हमारे पास नॉर्मल फंक्शन बन गया और ये वही तरीका हो रहा है कि इन्होंने पूरा बता दिया और हमने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया था, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल तरीका था फंक्शन। अब हम काम करते हैं, हम 2-3 टूल्स बनाते हैं और उससे कोडिंग करते हैं। सर 2-3 टूल बना दें। यहाँ तक किसी को मसले वाली बात? थोड़े मैंने अंडर टूल बता दिया, वरना टूल का सिर्फ ये काम है LLM की कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना और एजेंट एसडीके के अंदर टूल बनाने के लिए हमें एक डेकोरेटर का इस्तेमाल करना था। कौन सा है वो? कौन सा है? फंक्शन टूल, ठीक है। नहीं, एक और बना है फैच वेदर। एक दूसरा कौन सा टूल बना? गेट सम का करता है, सम। हाँ, ए और बी पैरामीटर दिए, सही। और इसको फंक्शन डेकोरेटर लगाएंगे और इसे पास कर दें। अब देखो एक चीज यहाँ पर, अब जरा गौर से देखेंगे। यहाँ पर हमने एक एजेंट बनाया और उसके अंदर 2 टूल पास किए। कितने टूल पास किए? 2। सब कितने टूल पास किए सर? कितने टूल पास किए? वो जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे। जो पीछे जो बैठे हैं, जो आपके पीछे वाले, आपके पीछे वाले, ये राइट साइड पे, यार ये होता है यूनिकनेस ना पता रखने के लिए, कंफ्यूजन बढ़े। जी आपसे पूछ रहा था मैं, ये बताएं डॉक स्ट्रिंग का क्या काम है? आपसे पूछ रहा हूँ, आपके आगे वाले जो हैं, ये आप जो लेटे में, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक स्ट्रिंग क्या करता है? किसकी डिस्क्रिप्शन बताने के लिए? वो तो आपने सुन लिया, कैसे डिस्क्रिप्शन बताने, किसकी डिस्क्रिप्शन? ठीक है, दोबारा सुनिए आप, ठीक है। यहाँ तक जो पढ़ा था वो थोड़ा सर से ऊपर गया होगा, कोई बात नहीं, सिर्फ मैं बता रहा था। अभी हमने क्या काम किया, अब सब एक्टिव हो जाए। अंडर जो चीज़ें हमने देख ली तो थोड़ा कंफ्यूजन होगी भी, अब दोबारा आ जाए, ठीक है। अभी हमने 2 टूल बनाए। कितने टूल बनाए? 2। कितने टूल बनाए? 2 टूल बनाए और हमने दोनों टूल को पास कर दिया LLM में, एजेंट में। किसमें पास कर दिया? एजेंट में। अब एजेंट के पास कितने टूल हैं? 2। हम चेक भी कर लेते हैं, रनर को भी कमिट कर दें और फिलहाल हम चेक करते हैं कि एजेंट के पास कितने टूल हैं। कितने टूल आ गए? एक काम करें, वहाँ पर लूप लिखा हुआ है, लूप, बल्कि इस पर लूप चलाएं। टूल्स एक लिस्ट है तो इस पर जो कॉपी करो चलाएं। थोड़ा विजुअलाइज करने में आसानी होगी। इसको कमेंट करो और फिलहाल सिर्फ टूल का नेम को प्रिंट करो, टूल का नेम, ठीक है। इसको कमेंट
चलो, कितने टूल हमारे पास हैं? एजेंट के पास 2 टूल हैं। अब देखें, एजेंट के पास 2 टूल हैं। अब हम एक क्वेरी लिखेंगे और चेक करेंगे कि ये टूल दोनों एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं होते। सर एक काम करें, इन दोनों में एक प्रिंट लगा दें ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये कॉल हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, और ऊपर वाले में लगा दें। से अब सुनने तो ले जाओ, ठीक है, कौन कमेंट करें और इससे फिलहाल सिर्फ हाय हेलो करें। हाय हाउ आर यू। अब देखा जाए तो मुझे ये बताएं, जब हमने इसे क्वेरी की, क्या यहाँ पर इसने टूल को कॉल किया है या नहीं किया? कितने लोग कह रहे हैं टूल कॉल हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो सिर्फ दे दिया टूल। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, एलएलएम को हम जब कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, टूल्स हो चाहे हैंड्स ऑफ हो, एलएलएम क्योंकि एजेंटिक एआई का मकसद ये है, एजेंटिक जब हम बात करते हैं तो उसमें जो एक चीज़ है ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, क्या आती है? खुद मुख्तारी। हमारे पास जो एसडीके से हम जब एजेंट बना रहे हैं तो एजेंट इतना समझदार है, उसके बिहाइंड द सीन एलएलएम वर्क कर रहा है। अगरचे एलएलएम के पास ये सारा डेटा मौजूद है, उसके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं कि कौन से टूल हैं, लेकिन जब तक उसे उस टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो उसे कॉल नहीं करेगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वेरी आएगी जिसके अंदर वेदर से रिलेटेड टास्क होगा तो वो किसको कॉल करेगा? किसको कॉल करेगा? सब बोलेंगे किसको कॉल करेगा? वेदर वाले टूल को। और अगर इसको कोई ऐसा टास्क होगा जिसमें उसे सम करवाना होगा और उसे जरूरत पड़ेगी टूल कॉल करने की, तो किसको कॉल करेगा? वो सम के टूल को। अब एक काम करते हैं, हम इसे वेदर से रिलेटेड टास्क देते हैं। सिंपल दे दें, व्हाट इज वेदर पे कर दिया, व्हाट इज वेदर टुडे। सर वेदर की स्पेलिंग सही करो। ठीक है, अब चलो। नहीं वेदर स्पेलिंग गलत है, नहीं चलेगा। अब देखो, अब इसने कॉल किया या नहीं किया? किया। अब इसको जरा एक रिपीट करूंगा कि चल कैसे रहा है दोबारा, ताकि हमारा रिवाइंड हो जाए। अभी जो चीज़ें हमने अलग अलग पढ़ी उसका एक रोड मैप बन जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एजेंट बनाया। इतना क्लियर सबको? क्या बनाया? सबसे पहले एजेंट बनाया। इसके बाद हमें जरूरत पड़ी टूल बनाने की, क्योंकि एजेंट के पास क्या वेदर का डेटा है? हाँ या ना? एजेंट के पास या एलएलएम के पास वेदर का डेटा है? हाँ या ना? नो। तो अगर कोई ऐसी चीज जो एजेंट के पास एलएलएम के पास नहीं है, हम उसे वो काम करवाना चाह रहे हैं, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टूल कॉलिंग की। किसकी जरूरत पड़ेगी? टूल कॉलिंग की। अब हमें टूल की जब जरूरत पड़ेगी तो हमें एक टूल बनाना पड़ेगा। ऐसा ही है? हाँ या ना? ठीक है। टूल बनाने का तरीका हमने देखा है एजेंट एसडीके में। उसने कहा टूल कोई भी फंक्शन हो सकता है पाइथन का, नॉर्मल फंक्शन। ऐसा ही है? कोई भी पाइथन का फंक्शन जिसमें कोई प्रोसेसिंग हो रही हो वो उसे हम टूल बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा टूल बनाने का एक तरीका है। अगर आपको किसी भी पाइथन फंक्शन को टूल बनाना है तो उसके साथ आपने फंक्शन टूल का डेकोरेटर इस्तेमाल करना होगा। इतना क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। अब उसके बाद हमने उसे फंक्शन टूल का डेकोरेटर बनाया तो उस जो हमारे पास डेकोरेटर फंक्शन था उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ उसकी फीचर्स थे जो उसने
इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए टूल बना दिया। उसमें एक चीज होती है नेम। क्या होती है? नेम। सब बोलेंगे क्या होती है? नेम। टूल का नाम क्या है? अब मुझे ये बताएं ना, अगर मुझे किसी टूल को कॉल करना है तो उसका नाम होना चाहिए, हाँ या ना? सब बोलेंगे टूल का नाम होना चाहिए। पहला आ गया नाम। दूसरा आ गया टूल की डिस्क्रिप्शन, मतलब टूल क्या करता है। टूल क्या करता है? बोल लो भाई। टूल क्या करता है। और इसके बाद आ गया तीसरा उसका स्कीमा। क्या आ गया? स्कीमा। स्कीमा क्यों जरूरी है? क्योंकि एलएलएम के पास जो हमारे पास फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन जाएगी वो उसके जेसन स्कीमा के फॉर्मेट में जाएगा। क्या जाएगा? स्कीमा। और ये जो स्कीमा बनता है ये पाइडेंटिक के जरिए बनता है, लेकिन क्योंकि आपने अभी तक पाइडेंटिक नहीं पढ़ी तो मैं वो उसे अभी छोड़ दूँ। पाइडेंटिक पढ़ी है? कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, सबने नहीं पढ़ी, ठीक है ना? क्लियर? इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना? तो बोलो ना भाई, भूख लगी है क्या? खुदा का खौफ करो, 8:30 बजे। ठीक है, अच्छा सही है, इतना हो गया। इसके बाद हमने कुछ और चीजें भी देखी थी, ठीक है? हमारे पास एक फंक्शन होता है ऑन इन्वोक टूल का, ठीक है? वो क्या करता है, जैसे हमारे पास ये टूल कॉल होगा उसे फंक्शन को कॉल करवा देगा और ये यही वाला फंक्शन होगा। अब बात आती है कि ये टूल का नेम, टूल की डिस्क्रिप्शन लेगा कहाँ से, क्योंकि हम तो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो उसने कहा आप जब भी कोई टूल बनाएंगे फंक्शन टूल से, तो जो टूल का बाय डिफॉल्ट नेम होगा वो क्या होगा? फंक्शन का नेम। क्या होगा? क्या होगा? फंक्शन का नाम। और जो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी वो हम गेट करेंगे उस फंक्शन की डॉट स्ट्रिंग से। किससे गेट करेंगे? डॉट स्ट्रिंग से। अब यहां पर एक और चीज आ गई कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो फंक्शन का नेम है उसे चेंज करना है, फंक्शन का नेम चेंज करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें पहला है नेम ओवरराइड का और दूसरा है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड का। जैसे ही हम इसे ओवरराइड करते हैं तो अब वो हमारा ये नेम और डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करेगा, डिफॉल्ट वाली इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है? अब बात आती है स्कीमा के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह थी कि एक तो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है, एक फंक्शन वो होता है कि जिसे कॉल करने के लिए कुछ आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है, कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। अब मुझे बताएं, अगर मैं सिंपल इस फंक्शन को कॉल करूंगा, इसमें सिटी का पैरामीटर है रिक्वायर्ड। जब मैं इसे कॉल करूंगा मुझे इससे सिटी का आर्गुमेंट देना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर नहीं दूंगा तो एरर देगा। सिमिलरली जब एलएलएम को ये मालूम होगा कि उसके पास जो फंक्शन है उससे एक आर्गुमेंट की जरूरत है, तो वो यहीं से गाइड करेगा। जैसे इसके पैरामीटर में हम जैसे ही यहाँ पैरामीटर में हम कोई वैल्यू देंगे, कोई वेरिएबल देंगे एज ए पैरामीटर, एलएलएम के स्कीमा उसे गाइड करेगा आइडेंटिटी के जरिए, और वो एलएलएम को बता देगा कि इसे कॉल करने के लिए इन पैरामीटर या आर्गुमेंट की जरूरत है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात आती है टूल उसे मिल गए, सब कुछ हमने उसे प्रोवाइड कर दिया, टूल उसे मिल गए, रिसोर्सेज उसके पास आ गए, लेकिन एलएलएम इतना होशियार है, उसे ये पता है कि भाई मुझे कब टूल कॉल करना है और कब नहीं करना। अगर कोई ऐसी क्वेरी होगी कि जिसके अंदर उसे टूल कॉलिंग की जरूरत पड़ेगी तब वो इस्तेमाल करेगा, और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करेगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आप लोग सबने क्या करना है, एक छोटा सा असाइनमेंट है, आपने एक एंजल बनाना है, उसके साथ 3-4 टूल बनाने। कितने बनाने? 3 बनाने। कितने बनाने? 3। इस सबने अभी करना है। और आपने एक क्वेरी लिखनी है, एक सिंगल क्वेरी होगी, सिंगल इनपुट होगा, जिनमें तीनों टूल का काम होगा। अगर आप फैच वेदर कर रहे हैं तो वो जैसे ये करेंगे फैच है वेदर, इसके बाद लिखेंगे एंड सम ऑफ 2 and 2 या जो भी करें, इसके बाद एक दूसरा अगर काम करें तो वो सब कुछ एक क्वेरी के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? समझ आया? मतलब एक इनपुट होगा जिसके अंदर मल्टीपल काम हो रहे होंगे, मतलब उसमें वेदर भी फैच हो रहा होगा, उसमें सम भी हो रहा होगा, उसमें अगर दूसरा आपने कोई टूल इस्तेमाल किया है तो वो भी काम हो रहा होगा। और फिर देखते हैं कि एलएलएम कौन से टूल को कॉल करता है। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है? जल्दी करें। समझ आया? दोबारा रिपीट करूं?
एक एजेंट है, 3 टूल है। एजेंट कितने हैं? एक है। टूल कितने हैं? 3 है। अगर मैं वेदर की क्वेरी करूंगा तो टूल कौन सा कॉल होगा? वेदर का। अगर मैं सम की क्वेरी कॉल करूंगा टूल कौन सा कॉल होगा? लेकिन अगर मैं एक क्वेरी करूं जिसमें दोनों काम हो, यही काम आपने बताना है कि अगर एक ऐसी क्वेरी हो जिसमें दोनों काम हो या तीनों काम हो तो वो क्या करेगा? ये तो आप बताओगे ना। काम करो, प्रूव करके दो। और ये जो अभी आपने कहा है ये मैं नोट कर लिया है। लेट्स सी ये होता है नहीं होता। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करें। ठीक है, हम इसके बाद कुछ और से देखेंगे। ये बताने का मकसद यही था। मैं चाहता तो आपको सिंपल फंक्शन टूल पे निपटा सकता था, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम भी आ गए और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जी, बराबर नंबर वाला चश्मा पहन के आया तो बराबर। ये पैरामीटर्स हैं। जब उसने एक चीज़ बनाई हुई है तो उससे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। आपने एक फंक्शन एक बनाया, क्लास बनाई, उससे कुछ प्रॉपर्टीज होती है तो हमें वही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, बातें नहीं करनी है आप लोगों ने। गर्ल्स, आपको आपका असाइनमेंट याद है ना? एक्स्ट्रा असाइनमेंट है आपका, क्या होता है वो? चुप रहना, खामोश। ठीक है, तो अभी आपने काम करना है और आप लोग भी प्लीज स्टार्ट कर दें। किसी के पास अगर लैपटॉप नहीं है, अपने पड़ोसी से, कुलीग से हेल्प ले लें, दोनों मिलकर काम करें, लेकिन मुझे सब काम करते हुए नजर आए। और जरा सीनियर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए, जितने भी सीनियर स्टूडेंट हैं वो जरा स्टेज के पास आए। जी, कोड दिखा है, कोड डॉक्यूमेंटेशन में सारा मुझे फिर भी हम दिखा देते हैं। इसको जरा जूम आउट कर दें। हाँ, अरे यार चश्मा तो लगा यार, भाई क्या कर रहा है? चश्मा लगा ना। भाई तुमने बादाम और पिस्ते की खाकर आते हैं ना, तो बगैर चश्मे के काम करेंगे। रोज खा रहे हैं तो फिर यही बात है। सीनियर स्टूडेंट जितने भी जरा स्टेज के पास आ जाए जरा। ठीक है, उनसे जरा बातचीत करो।